आज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर मिसलेनियस क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये दो क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन है इफ ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ प्लस इंटू जी प्लस आई एच इक्वल टू ए प्लस आई बी, देन शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिंस ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच जी प्लस आई एच इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और राइट साइड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इन दोनों का मॉड भी इक्वल होगा। हेंस मॉड ए प्लस आई बी, हेंस मॉड ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इज इक्वल टू मॉड ए प्लस आई बी। अब हम जानते हैं कि मॉड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉड्स। तो अब इसको हम लिख सकते हैं आर मॉड ऑफ ए प्लस आई बी इंटू मॉड ऑफ सी प्लस आई डी इंटू मॉड ऑफ ई प्लस आई एफ इंटू मॉड ऑफ जी प्लस आई एच इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस आई बी। क्योंकि इन कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मॉड जो है इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉड के प्रोडक्ट के बराबर होता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब ए प्लस आई बी का जो मॉडुलस होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसी तरह से सी प्लस आई बी का मॉडुलस क्या हो जाएगा, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू इसका ई प्लस आई एफ का मॉड ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी प्लस आई एच का मॉड जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों तरफ का हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग both sides we get a square plus b square into c square plus d square into e square plus f square into g square plus h square इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। अब इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन पर आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन में है कि इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल टू द पावर m इज इक्वल टू 1 then find the least positive integral value of m। तो 1 प्लस आई
अपॉन 1 माइनस आई होल टू द पावर m इज इक्वल टू 1। इसे हम लिख सकते हैं r 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। अब इसमें 1 माइनस आई के कॉन्जुगेट 1 प्लस आई से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई होल टू द पावर m इज इक्वल टू 1। अब इसे हम लिख सकते हैं r 1 प्लस आई होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होल टू द पावर m इज इक्वल टू 1। इसे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i अपॉन 2 होल टू द पावर m इज इक्वल टू 1। इसे हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 1 माइनस 1 प्लस 2i अपॉन 2 होल टू द पावर m इज इक्वल टू 1। अब यह 1 और 1 कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2i अपॉन 2, ये 1 और ये 1 कट जाएगा होल टू द पावर m इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम लिख सकते हैं या 2 और 2 कट जाएगा तो i टू द पावर m इज इक्वल टू 1 और 1 को हम i टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ r i टू द पावर m इज इक्वल टू i टू द पावर 4, हेंस m इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से the least positive integral value of m is 4, hence the least positive integral value of m is 4। इस तरह से दोनों क्वेश्चन हो गए। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।